इन 4 प्रश्न के केवल सत्य होने के लिए इन 4 प्रश्न के जिस दिन जवाब जान लेना उस दिन आप जो है संपूर्ण रूप से आरसीएम को जान चुके होंगे। क्योंकि इसके बाद में आरसीएम क्या है तो जानना यह है आरसीएम है क्या। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि राजस्थान भीलवाड़ा में है, जिसके फाउंडर व चेयरमैन त्रिलोकचंद छाबड़ा जी हैं। सन 1977 में जो कि कारोबार कर रहे थे अपना कपड़े का और ट्रेडिशनल मार्केट से, जैसे कि अभी सर ने बताया था, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंसी, इस प्रकार से ही 1977 से कारोबार कर रहे थे और लगभग 23 साल अपने कपड़े को बेचा इसी मार्केट से। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आया हमारे कंपनी के मालिक त्रिलोकचंद छाबड़ा जी के दिमाग में कि इसको तो दूसरी बाजार व्यवस्था से बेचा जा सकता है, जिसका नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत मल्टी प्रोडक्ट होते हैं, मल्टी दुकानें होती हैं, उसकी एक दुकान के अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम मल्टी लेवल मार्केटिंग भी जाना जाता है। क्योंकि जितनी ये मार्केट है सिंगल मार्केट बोलते हैं इसको। सिंगल मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंगल मार्केट में आप पिहानी में जाओ, जूता की दुकान होगी तो संपूर्ण उसके अंदर जूता ही होंगे, कपड़ा की होगी तो कपड़े ही होंगे, चश्मा की होगी तो चश्मे ही होंगे। यानी ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जिसपे आरसीएम की तरह हल्दी मिर्चा से लेकर के ए टू जेड सब कुछ मिलता। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिलते हैं। आरसीएम कैसे करना है, आरसीएम कैसे करना है, इस बात को आप बिना मीटिंग के नहीं सीख सकते हो, बिना गुरु के नहीं सीख सकते हो, बिना सिस्टम के नहीं सीख सकते हो। आपको लगातार मीटिंग में आना है, लगातार अपने अपलाइन से बात करना है, लगातार इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए आज देखिए कि यहाँ पर जब पिहानी में मीटिंग शुरुआत हुई थी तब भी इतने लोग थे और आज भी शुरुआत है तब भी इतने लोग हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो शुरुआत जिसकी हुई थी आज हर व्यक्ति के जो है कम से कम उसकी टीम, किसी की टीम 100 लोगों की होगी तो किसी की 150 लोगों की होगी, किसी की 10 लोगों की, किसी की 20 लोगों की, लेकिन लोग इतने ही है पिहानी में। दुनिया के अंतर्गत टीम भागती चली जा रही है, स्टेशन बनते चले जा रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से पिहानी से विस्फोट हो रहा है। कभी जीवन के अंतर्गत 2 व्यक्ति भी यहाँ पर होंगे तभी मीटिंग यहाँ पर बंद नहीं होगी, क्योंकि शुरुआत भी यहाँ से है और यहीं से एंड भी हो सकता है। अगर मीटिंग और पिहानी की बंद कर दी जाए, यहाँ से एंड होना, पतन होना चालू हो जाएगा। कि हाँ, दूसरी आरसीएम क्यों करना है? आरसीएम इसलिए हम लोगों को करना है क्योंकि हर चीज में भाई विरासत लगती है, विरासत काम करती है। आरसीएम में विरासत नहीं काम करती है। यहाँ पर एक आम आदमी, रोड पर का वो आदमी इस शरीर की वजह से ही आप यहाँ पर बहुत कुछ पा सकते हैं। आपके सपने बड़े हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है, तो आप आरसीएम करना है। और जीवन के अब चौथा प्रश्न उठता है कि आरसीएम के अंतर्गत आरसीएम ही क्यों करना है? इसका यह प्रश्न है कि जीवन के अंतर्गत जो हम कर रहे हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, अपना जीवन चलाने के लिए कर रहे हैं। सच है कि नहीं? जितने भी कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो हम खुद के लिए कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं तो खुद के लिए चला रहे हैं। लेकिन आरसीएम अगर आपने धोखे से अपने लिए कर ली, अपने लिए, तो ये आरसीएम आपकी पत्नी के लिए हो जाएगी, आपके बच्चे के लिए हो जाएगी, आपके पोते के लिए हो जाएगी, आपके परपोते के लिए हो जाएगी, आपके सरपोते के लिए हो जाएगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। अगर आप सिर्फ अपने लिए कर लेंगे तो दुनिया का कोई भी कार्य करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे और अपना जिस दिन कार्य बंद कर देंगे वहीं पर से कहानी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यही एक कार्य ऐसा है जो अपने आप अपने लिए केवल करने के बाद में सभी लोगों के तक चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, इनकम आती है, काम करेंगे एक बार और पैसा आएगा बार बार। तो अभी जो है इस चीज की बात हुई, दूसरी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन
हमारे दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट आया था और उस कॉन्सेप्ट को मैंने लागू भी किया, उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है और बहुत ही उस पर फोकस से काम कर रहे हैं। आज की डेट में हर व्यक्ति जो है यहाँ पर आता, ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अपनी वो ज्वाइन कर लिया यानी किसी ने कह दिया और किसी ने कहने के बाद में क्या हुआ, उसने ज्वाइन कर लिया और उसका सामान खा डाला। अब क्या है, बहुत से लोग ये बात बोल देते हैं कि आरसीएम हाँ हमने करा था, हमने छोड़ दिया। यार उनसे एक बात पूछ सकते हो, आरसीएम में क्या किया था? आरसीएम का किसी से आरसीएम का आपने कपड़ा पहन लिया या आरसीएम की हल्दी खा ली तो इसका मतलब क्या है आरसीएम से कर लिया? आरसीएम केवल प्रोडक्ट बेचती है, आपके पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो आप आरसीएम में हो। आप ये बताओ, आप विमल का कपड़ा पहने हो और उसके बाद में ग्वालियर का पहन लेते हो, तब नहीं कुछ ये बात कहते हो कि मैंने विमल करके छोड़ दिया, हमने विमल करके छोड़ दिया, हमने जो है टाटा का नमक खाया फिर उसके बाद टटवा खाने लगते हैं, ये भी बात नहीं बोलते मैंने टाटा करके छोड़ दिया। लेकिन आरसीएम का किसी ने हल्दी खिला दी तो आप ये बोल देते हो कि मैंने आरसीएम करके छोड़ दिया। भाई साहब आरसीएम करके नहीं छोड़ दिया, आरसीएम केवल प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया है और दोबारा वो प्रोडक्ट मिल नहीं पाया है आपको, इसी वजह से आरसीएम छूट गई आपने आरसीएम से कांटेक्ट नहीं रख पाया, चला नहीं पाए, इसलिए आरसीएम, जबकि आरसीएम किसी को छोड़ती और जोड़ती नहीं है। यहां से प्रोडक्ट लेते रहोगे जीवन में लेते रहोगे तो आपको बचत होती रहेगी, बस यही एक आरसीएम है। इसके अंतर्गत बात करते हैं कि सिस्टम में बड़ी ताकत है। आज की जिस डेट के अंतर्गत आज हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि आपकी भी रॉयल्टी आ जाएगी, इससे पहले किसी ने बोली कि रॉयल्टी आपकी आ जाएगी? ये बात बोलने की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। जहां पे सिस्टम नहीं है इस सिस्टम की ताकत की वजह से ये बात बोली जाती है। अपनी दम पर कोई नहीं बोल सकता। एक प्रिंसिपल बता दे कि मैं अपनी दम पर तुम्हें प्रिंसिपल बना सकता हूं, नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पर उस सिस्टम की बात करता है कि जिस सिस्टम से मैं यहाँ का रॉयल्टी टेक्निकल हूं, उसी सिस्टम से तुम भी बन सकते हो। वैसे अपनी गाथा बताता अभी डॉक्टर आनंद मौर्य सर यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए, कैसी उन्होंने दास्तान बताई, तो इसलिए सिस्टम की बदौलत आज वो सिस्टम में है। हमने एक जो है काम करने के लिए एक बनाया है 16 माह का कोर्स। जैसे लगे कि आपको अगला पंचवर्षीय का इलेक्शन जीतना ही जीतना है तो क्या करो, 5 साल तक आरसीएम में डट जाओ। तो जब 5 साल तक आप आरसीएम में डट जाएंगे तो अगला आपका इलेक्शन जीत जाएगा और 5 साल तक नहीं टिकेगा, जिंदगी भर वो चलेगा, जिंदगी भर इनकम देगा। दो तरफ है, एक तरफ का मैंने इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, ट्रेनिंग पार्ट रखा है, और दूसरी तरफ ये जो है पेपर प्लान। आज की डेट में इस बात को मैंने बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा अनुभव किया है कि वही व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है जो प्लान नहीं सीख पाता है। प्लान तो सीख जाता है और जो प्रोडक्ट तो चलो हम इस्तेमाल करा देते हैं तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन वो प्लान सीख नहीं पाता है, दूसरे को ये बात नहीं बता पाता है। तो इसलिए वो खाली महसूस करता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। सामान खा जाने के बाद क्या होता है, तो खाली हो जाता है। लेकिन अगर ये पन्ना उसके पास पहुंच जाता है तो वो महसूस करता है कि यहाँ पर तो सब कुछ है। और मैंने यहाँ पर देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। इस बात पर भी मैंने विचार किया कि मैं ज्यादा बोल लेता हूँ। मैं पीसीएम से ग्रेजुएशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं इसके अंतर्गत सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन मैंने भैया को ज्वाइन किया, दादा को ज्वाइन किया, इन सब लोगों को ज्वाइन किया और ये इनको भी तो रॉयल्टी टेक्निकल जाना है, तो ये कैसे जा पाएंगे? ये यहाँ तक सोच नहीं पाते हैं, यहाँ तक सोचते हैं, बता नहीं पाते, तो वो आगे जो है बढ़ नहीं पाते हैं। और फिर यही लोग कहते हैं कि आरसीएम से कुछ आया नहीं और आरसीएम में कुछ जो है सीख नहीं पाए। तो यह पार्ट हमने केवल सिखाने के लिए बनाया है। इसमें क्या है कि वो सब कुछ लिखा है कि आरसीएम प्लान पेपर एक आम आदमी अपने जीवन में क्या करता है, काम करता है, मैंने फोटो लगवा दी है काम की, पैसा कमाता है, पैसे की फोटो लगी है,
खर्चा करता है, खर्चा की फोटो लगी बाजार में, ग्राहक की फोटो लगी रिटेलर, होलसेलर, डीलर, एजेंसी, कंपनी।